वाह जी वाह। राज ठाकरे साहब, आपने कमाल कर दिया। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया वो आपने एक ही झटके में वो तमाम संदेश दे दिए। जो भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 कोशिश कर रही थी वही चीज़ें आपने एक ही झटके में याद दिला दिया। तो धन्यवाद है राज ठाकरे जी, जो आपने एक ही झटके में उद्धव साहब को जगा दिया। इसका विश्लेषण इसलिए करूंगा कि आखिरकार उद्धव साहब क्यों जगे और आखिरकार वो कौन सा भाषण राज ठाकरे का कि वो संदेश सीधे दे दिया कि बकायदा उद्धव साहब को सामने आना पड़ा। वरना उद्धव साहब बिल्कुल नहीं सामने आ रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक भाषण वो तमाम खेल को बिगाड़ कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। राज ठाकरे का शिवाजी पार्क में वो भाषण पूरी तरह से शिवसेना को झकझोर के रख दिया। सिर्फ एक भाषण और तमाम खेल को बिगाड़ के रख दिया। और मैंने हमेशा से वीडियोस में कहा है कि अगर राज ठाकरे राजनीतिक मैदान में उतर गए तो शिवसेना का खेल बिगाड़ने का कुवत और ताकत रखते हैं। तभी तो उद्धव साहब को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि ये जितने कुछ हो रहा है वो तमाम चीज़ें फेक है और असली हिंदुत्व हमारे पास है। क्योंकि राज ठाकरे जिस तरह से शिवाजी पार्क में भाषण दिया था, उसमें भाषण में सबसे मुख्य बात थी कि वो मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर हटाए जाए, वरना दुगुना स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा चलाया जाएगा। और बकायदा राज ठाकरे के वो तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरे मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र में जमकर हनुमान चालीसा चला रहे हैं और बजा रहे हैं। उस पर एफआईआर भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं। और जब से उस तरह का उन्होंने भाषण दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं शिवसेना की राजनीतिक जमीन खिसकते हुए नजर आई। और मैंने अपनी बातों में कहा था कि राज ठाकरे का ये भाषण कहीं ना कहीं शिवसेना के उन तमाम विधायकों को, उन तमाम कार्यकर्ताओं को सोचने पे मजबूर कर देगा कि राज ठाकरे का भाषण, बोलने की शैली, स्टाइल, वो तमाम चीज़ें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी से मिलता है। और इसी को लेकर अब उद्धव साहब सामने आ गए हैं और बाकायदा कह दिया है कि जो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो हिंदुत्व ढोंगी है, नकली है, गलत है। जो हम हिंदुत्व करते हैं, जो हम हिंदुत्व की बातें करते हैं, वो तमाम चीज़ें असली है। आखिरकार उद्धव साहब ने ऐसी कौन सी बातें कही जिसे भारतीय जनता पार्टी भी किलस गई और गुस्से में आ गई और बहुत सारी बातें कर दी। लेकिन पहले बात होगी कि उद्धव साहब ने आखिरकार हिंदुत्व के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ रहते रहते क्या क्या कही, वो बतलाना बेहद आवश्यक है। इसी दौरान में उद्धव साहब ने कहा कि दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे एकमात्र हिंदू हृदय सम्राट है। बिल्कुल है उद्धव जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भगवा नकली है। नहीं, बताएंगे कि असली है, लेकिन नकली वाला बात गलत है उद्धव जी। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा असली है, बिल्कुल सही बोला, इसमें कोई डाउट नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा असली है, था, रहेगा। उद्धव जी बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी दिखाया कि भगवा और हिंदुत्व उन्हें दिल्ली के रास्ते ले जाएंगे। ये भी बात सही है। बाला साहब ठाकरे के कमरे में अमित शाह जी द्वारा किए गए वादों को तोड़ने के बारे में क्या कहेंगे, जिससे हम हिंदू, हम मंदिर मानते हैं। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से भगवा और हिंदुत्व के प्रतिबद्ध रही है। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे जी ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता उद्धव जी कि पालघर साधुओं के बारे में आपकी सोच कहाँ चली जाती है और आपकी पार्टी की सोच। जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से जो घटना घटी, उसके बारे में आज तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे हिंदुत्व की बात कहाँ चली आती है उद्धव जी।
बाकायदा उनके साथ जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके बारे में आपकी सरकार कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर पालघर साधुओं को न्याय देना शुरू किया तो सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी। दूसरी बात, जिस लोगों ने मुंबई जैसे पवित्र जगह को धूमिल किया, जख्मी किया, नोचा, उस दाऊद के धंधे को, उस दाऊद के साथ संगठन को मिलाकर चलाने वाले नवाब मलिक को आपको हटाने के लिए आपका हाथ थर थर कांप रहा था। यहां तक कि उसको हटाने के लिए आपने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया, बाकायदा लंबे समय से उसको मंत्री बना के रखा गया। वहां पे हिंदुत्व कहां चली जाती है उद्धव साहब? उद्धव साहब, आपके ऑफिस के सामने, मतलब कि शिवसेना भवन के सामने में अगर लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा चलती है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों हो जाती है? बिकॉज सबको म्यूजिक बजाने का हक है, गाने बजाने का हक है, लेकिन आपके भवन के सामने में अगर हनुमान चालीसा चल ही गया तो उनकी गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए था? उनको डांट फकड़ के भेज देना चाहिए था, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया ताकि संदेश दिया जाए कि हम सेकुलर हैं और बात करते हैं कि हम भगवा हमारे पास असली है। असली भगवा तो आदित्यनाथ योगी के पास है, असली भगवा तो देवेंद्र फडणवीस को है। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को ये तमाम चीज़ें पता चली कि भगवा असली है नकली है के बारे में, तो देवेंद्र फडणवीस ने भी समय नहीं लगाया, बाकायदा उद्धव जी को करारा जवाब दे दिया और कह दिया कि शिवसेना के भवन के सामने लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में देर रात 4 मनसे के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। इसी पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा बजाने पे कुछ लोगों को गुस्सा क्यों आ जाता है, आखिर किसको खुश किया जाता है, क्यों गुस्सा आया। साथ में उन्होंने कहा कि अगर लाउड स्पीकर सभी धर्मों को प्रार्थना से कोई समस्या नहीं है तो हनुमान चालीसा चलाने से और बजाने से इनको दिक्कत क्यों है। सीधा उन्होंने कह दिया और बोल दिया कि आपको हनुमान चालीसा से समस्या क्यों है। समस्या इसलिए है उनको कि उनको लग रहा है कि राजनीतिक जमीन कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने हड़पना शुरू कर दिया सिर्फ एक भाषण को लेकर। गलती से उन्होंने 4 भाषण मुंबई में दे दी तो शिवसेना को समेटने में टाइम नहीं लगाएंगे राज ठाकरे, क्योंकि वो तमाम ताकत और स्टाइल, वो तमाम ताकत रखते हैं राज ठाकरे खेल बिगाड़ने में। ये हमेशा से कहता हूँ। अब देखना होगा कि राज ठाकरे क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनसे के बहुत सारे कार्यकर्ता हनुमान चालीसा चलाने के बाद गिरफ्तार होते हैं, लेकिन जवाब तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे सही तरीके से जरूर देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।